नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आज़ाद समाज पार्टी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी हो व समाजवादी पार्टी को लेकर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, और जो उत्तर प्रदेश एक गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, उस उत्तर प्रदेश में अब गंगा जमुनी तहजीब तो छोड़िए, अब जो है जातीय संघर्ष काफ़ी आगे बढ़ चुका है और जातिवाद चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीते दिनों जो है 14 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। सम्राट अशोक जो भारत के महान नायक हैं, सब जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक बहुत ही अखंड भारत के निर्माता थे, जिनका राज्य श्रीलंका से लेकर अफ़गानिस्तान तक और म्यांमार से लेकर जो अभी बर्मा है और नेपाल तक काफ़ी देशों जो भारत के साथ थे, उस अखंड भारत का जो है निर्माण जो है अशोक सम्राट ने किया। और सरकार में जो अशोक स्तंभ चलता है वो भी अशोक स्तंभ जो है वो अशोक मौर्य के नाम से, यानी अशोक सम्राट मौर्य के नाम से ही वो अशोक स्तंभ अभी भी जाना जाता है। तो सम्राट अशोक कहा जाए तो ये देश सम्राट अशोक का ही है, उन्हीं की। सम्राट अशोक जो भारत के महान नायक थे, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, यानी इस समाज में, इस देश में जो अशोक की लाट है वो भी, और जो सरकारी योजनाओं में जो आपने देखा होगा मोहर चलती है अशोक की, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, वहाँ पर अशोक स्तंभ का ही प्रयोग किया जाता है। तो वो अशोक सम्राट की ही देन है। वहीं जो तिरंगे पर जो 24 उसका गोला होता है, जिसमें 24 खाने होते हैं, वो भी सम्राट अशोक की ही निशानी है। और सम्राट अशोक का जिस समय राज्य चल रहा था उसी समय की वो भी निशानी है। तो खबर है उत्तर प्रदेश के अंदर सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई बड़े धूमधाम से। हर समाज अपना धूमधाम से अपने लोगों की जयंती मनाता है। इसी प्रकार शाक्य, सैनी, कुशवा, मौर्य, ये समाज जो है भगवान बुद्ध को मानता है, और भगवान बुद्ध के साथ साथ ये अशोक सम्राट हों, चंद्रगुप्त मौर्य हों, इन लोगों को अपना महापुरुष मानते हैं ये लोग, चाहे शाक्य हों, सैनी हों, कुशवा हों, मौर्य हों। तो इस तरीके से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मुगल बादशाहपुर में सम्राट अशोक महान की जयंती के दिन एक वहाँ के जो पार्षद हैं जौनपुर के, उन्होंने एक केक रखा अपनी गाड़ी पर और तलवार से उसे केक काटने के लिए सम्राट अशोक का फ़ोटो रखकर और केक काटने का आह्वान किया। यानी उन्होंने तलवार से केक काटा और जय सम्राट के नारे लगाए। जिसके बाद क्या हुआ कि जो महान सम्राट अशोक की जयंती पर रितेश मौर्य, ये जौनपुर के ही सभासद हैं, तो इन्होंने अपनी गाड़ी पर केक रखकर काटा सम्राट अशोक का। और रितेश मौर्य जो जौनपुर के मुगल बादशाहपुर से हैं और ये सभासद भी हैं, नेता हैं, तो इनका कसूर इतना है कि इन्होंने सम्राट अशोक की फ़ोटो लगाकर केक काट दिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचने के बाद इन पर कई सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। यानी रितेश मौर्य को देखिए आप, गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। और अगर ये किसी और समाज के होती मूर्ति या कोई उनके महापुरुष की होती, और चाहे वो कितनी भी तलवारें लहरा रहे होते, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि अभी अपने बीते दिनों आगरा के अंदर देखा कि करड़ी सेना ने किस तरीके से तलवारें लहराईं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब सम्राट अशोक
केक ही तलवार से काट दिया तो रितेश मौर्य को जेल भेज दिया गया। अब इस जेल जाने के बाद तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला और लिखा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भेदभावपूर्ण जो है प्रयोग कर रही है, अपनी ठाकुर बिरादरी के हैं तो कुछ नहीं होता है, वहीं अगर रितेश मौर्य केक काटे हैं तो उन पर FIR हो जाती है क्योंकि वह OBC समाज के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह जातिवादी सोच संविधान व लोकतंत्र के विरोधी है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला चाहे, और वहीं बाबू सिंह कुशवाहा हों जो सांसद हैं जौनपुर से, उन्होंने भी कई तीखी प्रक्रिया जो है मुख्यमंत्री के लिए दी हैं। वहीं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हों और जो आंवला से सांसद हैं वो हों नीरज मौर्य, तो तमाम देवेश शाक्य हों जो अभी एटा से सांसद हैं, तो तमाम जो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्यों के नेता हैं इन्होंने प्रतिक्रिया दी और योगी आदित्यनाथ को OBC समाज के खिलाफ बताया, क्योंकि OBC समाज के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक महान सम्राट हैं, ये काफ़ी अखंड भारत के निर्माता रहे हैं और जो विश्वगुरु का ये नारा देते हैं, तो अशोक के समय में बताया जाता है कि शेर और बिल्ली एक ही नदी में पानी पीती थी, उस समय उनका शासन माना गया है। तो सम्राट अशोक की जयंती पर केक काटना रितेश मौर्य को भारी पड़ गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं आगरा में खुलेआम तलवारें लहराई गईं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं जब अखिलेश यादव आगरा पहुंचे तो उन्होंने भी इस बारे में मीडिया में कहा, लेकिन कमेंट नहीं आया। तो एक नेता का, नेता कौन है जो सबसे बड़े इस समाज के नेता बनते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का इस पर कोई कमेंट न आना शाक्य सैनी कुशवाहा समाज के केशव प्रसाद मौर्य की जो पकड़ है वो कमज़ोर बता रही है, और इस समाज के लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल गुलाम हो चुका है और इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। तो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब उनके ही समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं बची है, क्योंकि इस तरीके से महापुरुष का सम्मान न कर पाना और सरकार में बैठने के बाद भी इस तरीके से कोई कमेंट न करना, कुछ न कहना, तो उनकी भी बेइज्जती इसमें हो रही है। और केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति जो है अब ख़त्म मानी जा रही है, क्योंकि उनका समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उतने तरीके से साथ नहीं गया था जो 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो केशव प्रसाद मौर्य इस बात से अब और कमज़ोर होंगे, जो कि 2024 में कमज़ोर हो चुके हैं, उसके बाद अब और ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और कमज़ोर भी इसलिए होंगे क्योंकि वो अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में बैठने से क्या फ़ायदा, आप मलाई खाओगे और अपने लोगों का काम नहीं कर पाओगे। अब लोग जो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य लोग हैं वो भी भलीभांति समझ गए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को केवल मुखौटा बनाकर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को गालियां देने के लिए रखा है, न कि उनके समाज का भला करने के लिए। अगर उनके समाज का भला करने के लिए रखा गया होता तो आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक सकते थे, जबकि आपने एक आवाज़ तक उनके खिलाफ नहीं उठाई। वो किसी अपनी केक नहीं काट रहे थे, अपने जन्मदिन की केक नहीं काट रहे थे, जबकि अशोक महान की सम्राट की जयंती पर वो केक काट रहे थे रितेश मौर्य। तो इसलिए काफ़ी केशव प्रसाद मौर्य से उनका समाज खिलाफ है। आपकी क्या राय है, कमेंट में